भाई शरीरिया देख लीजिए, अपने तो एसी में बैठे हैं जोगी बाबा। भाई 500 लोगों को अनुमति मिल जा रही है प्रचार करने के लिए, और भर्ती ऐसे नहीं करा पा रहे हैं। तहसील वाइज, जिला वाइज रोजगार और 300 यूनिट बिजली फ्री। उसके बाद मेरिट पे भर्तियां निकाली जाएंगी आर्मी और पुलिस की। आर्मी में देश की सेवा करना है, एक कलम नहीं चलाना है, नहीं बनना है। जय हिंद, जावेद शहाबुद्दीन नाम है मेरा और आप लखनऊ समाचार देखना शुरू कर दिए हैं। अभी हम लोग खड़ा हैं आजमगढ़ के सदर विधानसभा में, और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएं सुखदेव पहलवान स्पोर्ट स्टेडियम आजमगढ़ के सामने खड़े हैं। और जब हम लोग यहाँ पे चुनावी कवरेज करने आए तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे। एक पीछे बार की नाव की दुकान है, बगल में चाय की दुकान है, और इधर पान मसाला की दुकान है। जब हम लोग यहाँ आए तो हम उन लोगों से कहे कि हम लोग चुनाव पे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो इन लोगों ने तैयार हो गया। सबसे पहले एक भैया बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश राय। कमलेश राय। 2022 का चुनाव आने वाला है, यहाँ से 8 बार के विधायक हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी। इस बार भी क्या वही रहेंगे कि कुछ अलग? नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होगा। कौन है? दूसरा बदला नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा? हरदम सदर के इतने बड़े विधायक हैं, सदर सीट महत्वपूर्ण है ना, और उनका वही काम, कोई अच्छा काम नहीं है। बीजेपी से अखिलेश मिश्रा जी पिछली बार भी रहे, इस बार भी हैं, तो क्या अखिलेश मिश्रा जी को पसंद करते हैं क्या? अब ये पसंद करना सभी लोग हैं, कांग्रेस है सभी लोग हैं, लेकिन पसंद जिसको करना होगा, बदलना है तो पसंद करना है। तो आप बोलना नहीं चाहते हैं, आखिर किसको पसंद करते हैं? भाई वोट देंगे हम, लेकिन बदलना है। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? जोगी को। योगी जी को। अच्छा, अखिलेश जी का भी काम देखा, योगी जी का भी, मायावती जी का भी, अभी नया चेहरा प्रियंका जी आई हैं, तो योगी जी का क्या ऐसा काम 5 साल में अच्छा लगा आपका? 5 साल में अच्छा काम लगा। कौन, कुछ एक आध बता दीजिए। ये का नाम से अपराधी सभी को एक समान, तभी अच्छा काम होता है, सराहनीय है। बस अपराधी सबसे बड़ी बात है कि अपराध से मुक्त है हम लोग। कम से कम कोई ऊंचा नहीं मार रहा है। सपा की सरकार में ऊंचा भी चलता था। अच्छा, सपा के सरकार में ऊंचा चलता था, यानी छिनैती चलती थी। बीजेपी में नहीं? हम किसी को कहेंगे नहीं, छिनैती चलती थी, लेकिन ठीक नहीं था। अच्छा, बीजेपी अच्छा है। इन्होंने अच्छा काम किया जोगी ने। हाँ, 5 साल में। खराब करेंगे तो भी नहीं रहेंगे। जनता का मतलब आपके देखने में बीजेपी अच्छा कर रही है, योगी जी? हाँ, जोगी जी ने अच्छा किया। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। हम जब दूर से देखे तो वर्दी इनका ऐसा लगा, तो बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा लग रहा है कि ये नेतागिरी करते हैं। राजनीति में नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कपिल देव यादव। कपिल देव यादव जी। तो क्या इस बार का क्या हालचाल है चुनाव का? अब चुनाव का हालचाल, आजमगढ़ तो हमेशा से सपा का गढ़ है, जानते ही हैं। तो अब की बार भी हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? दुर्गा प्रसाद यादव को। हालांकि दुर्गा प्रसाद यादव इतने दिन से कई बार वो जो है नेता यहाँ से जीते, 8 बार के विधायक, 8 बार के विधायक है, 9वीं बार कुछ काम तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी अब हम लोग चूँकि यादव जानते हैं। आप ऐसे तो शिक्षित लग रहे हैं, लेकिन काम नहीं किए, फिर आप सपोर्ट क्यों दुर्गा प्रसाद यादव? अरे भाई, चूँकि अब आजमगढ़ की हवा ऐसी है, सपा के अनुकूल है, इस नाते हमको भी सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, जाति के नाम पे? नहीं, जाति के नाम पे, चाहे जिसके ही नाम पे समझ लीजिए आप। एक तरफ कर रहे हैं कि काम अच्छा नहीं किया, फिर कह रहे हैं कि हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब चूंकि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का ये संसदीय क्षेत्र रहा है। अच्छा। तो उनके समय में जो है यहाँ पे काफ़ी सड़कों का विकास हो गया, अच्छी सड़क बन गई है। हाँ, चौक चौराहा हो गया है। कमिश्नरी तो बहुत पुरानी चीज़ है। तो हम लोग अब उधर ऊपर देख रहे हैं, दुर्गा यादव को मजबूरी में देना ही पड़ रहा है। अच्छा, क्या करेंगे? अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल के दूसरे विधानसभा में तो जाके। अच्छा, पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे सदर विधानसभा में, तो कुछ लोग मिले थे, हम लोग को कहते थे कि इनका खौफ है विधानसभा में। ऐसा कुछ है क्या? किसका खौफ? ये दुर्गा प्रसाद यादव जी का। कि लोग डर के मारे वोट देते हैं उनको। पहले तो था इनका चरित्र कुछ उस टाइप का, लेकिन अब तो राजनीति में आ गए। इनके लड़के भी जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए हैं। अच्छा। अब ऐसी कोई फिलहाल बात नहीं है मेरे जहन से, मेरे समझने में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी भैया बता रहे थे कि योगी जी के सरकार में गुंडागर्दी कम हो गई है, अखिलेश के ऐसा है, कम तो हुई है, लेकिन कोई भी सरकार हो, चाहे सपा बसपा कांग्रेस की सरकार हो, कोई गुंडागर्दी, बलात्कारी, छिनैती, ये तो 100% कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ तो होता रहेगा, लेकिन फिलहाल जैसा जनता कह रही है, जैसा और प्रदेशों में हो रहा है, कम तो जरूर हुआ है। यानी कि समाजवादी से कम हुआ है।
अब ये तो हम नहीं बता सकते समाजवादी से कम हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब कम लेकिन हुआ है तो पिछली बार समाजवादी की सरकार थी 2017 में। हाँ नहीं हुआ, लेकिन अभी पूर्ण रूप से कोई भी सरकार इस पर रोक नहीं लगा पाएगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। मतलब आप हाँ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं उसको। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम राजू पंडित, मीडिया प्रभारी भारत रक्षा दल सामाजिक संगठन। हाँ हाँ, एक चीज़ बताइए, चुनाव चल रहे हैं, किसको यहाँ से विधायक बनाएंगे आप लोग? देखिए, जिसका चरित्र बढ़िया हो, गुंडई वाला स्वभाव जिसका न हो, हमारे ज़िले का विकास करे, हमारे युवाओं को रोजगार दे, शिक्षा का साधन प्रदान करे, वही हमारे लिए बढ़िया। हम लोगों को पार्टी से कोई मतलब नहीं। हाँ, 8 बार से लगातार विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव जी, चूँकि ये यादव बाहुल क्षेत्र है, प्लस माइनॉरिटी का सपोर्ट लेके हमेशा सपा यहाँ से 10 में से 9 विधानसभा हमेशा निकालती आई है, और यही रिजल्ट लगभग पुनः आने वाला है। तो आप किसको वोट देंगे? आप अपना नहीं बताया, जनता को हमें बता दिया। जिसका घोषणा पत्र साफ सुथरा और जिले के विकास के लिए रहेगा, उसी को। बीजेपी का भी घोषणा पत्र जारी हुआ है, समाजवादी का भी जारी हुआ है। बीजेपी 1 महीने में 3 सिलेंडर दे रही है, समाजवादी 1 महीने में 2 सिलेंडर दे रही है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस देश में मुफ्तखोरी हरामखोरी की आदत पड़ जाए, वह देश पतन के मार्ग पे जाता है। तो हमारे क्या देश में हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे पिता लोग मजबूर नहीं है कि योगी मोदी से कोई मांगने नहीं गया कि आप हमको गेहूं चावल दीजिए। यह चुनावी समीकरण की गोटी बैठाने के लिए गेहूं चावल दे रहे हैं, मतलब सिर्फ चुनाव के लिए दे रहे हैं। चुनाव के लिए दे रहे हैं। और यदि वाकई योगी जी, मोदी जी भाजपा का उत्थान चाहते हैं तो बराबर दे। मार्च बाद भी यदि यही प्रक्रिया जारी रखते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ, यानी जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक आप कह रहे हैं कि अगर ये राशन चावल फ्री मिले तो सही रहेगा। नहीं, फ्री ना दिया जाए, फ्री ना दिया जाए। इससे क्या है कि इससे जनता का नुकसान हो रहा है। मुफ्तखोरी हरामखोरी की आदत पड़ रही है, जनता काम नहीं करना चाह रही है। गेहूं तो मिल ही रहा है, क्यों काम करे? रिफाइंड तो मिल ही रहा है, क्यों काम करे? ये अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा इस बार का विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? विधानसभा चुनाव मुद्दा हमारे सदर विधानसभा क्षेत्र की सड़कें देखी जाए, और यहाँ आपके हमारे यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पड़ेगा श्मशान घाट, जहाँ पे कोरोना काल में लाश जलाने की जगह नहीं रह गई थी, पानी भरा हुआ था। न तो हमारे विधायक जी कुछ किए, न ही हमारे सांसद जी कुछ किए। हाँ, भारत रक्षा दल सामाजिक संगठन है जो 30 लाख रुपए की पूंजी जनता के माध्यम से जुटा के 100, 500, 1000 चंदा लेके और गैस चलित प्लांट का सौदागरी का शिलान्यास हो चुका है। कार्य प्रगति पे है, कार्य हो रहा है भारत रक्षा दल के द्वारा। भारत रक्षा दल के द्वारा। और जनपद में जितनी भी 2014 से पहले क्या था, हमारे जिले के कप्तान साहब, कोई भी लावारिस लाश होती थी, 25 थाना है हमारे आजमगढ़ जनपद में, सभी थानों की लाशें पुल पे से ले आके नदी में फेंक दी जाती थी। अब जब से हम लोगों ने ठान लिया है, भारत रक्षा दल ने, लावारिस लाश आती है, कप्तान साहब से हम लोग स्वेच्छा से कह चुके हैं, सर आपको 1 रुपया आपका नहीं चाहिए, आप हमारे क्या भिजवाइए, हम लोग अपनी लकड़ी, और उसको अंतिम संस्कार किया जाता है। यह मानवता हमारे ज़िले के विधायक, सांसद सबके अंदर आनी चाहिए। मानवता आदमी की शून्य हो चुकी है, मानवता मर चुकी है हमारे ज़िले के विधायक और सांसदों की। अच्छा, फिर भी आप उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने की बात नहीं, उन्हीं लोगों हमने सपोर्ट की बात नहीं किया। मैंने कहा कि जिनका घोषणा पत्र जिले के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए जो भी पार्टी काम करेगी, जात बिरादरी के आधार पे आजमगढ़ बहुत पुराना रिश्ता इसका रहा हुआ है विधानसभा से। पंचानन राय जी यहाँ के रहे हुए हैं, चंद्रजीत जी यहाँ के हैं, तो अब वो इंसानियत नहीं रह गई। अब जनता के नेता लोग अब केवल पैसा भरना चाहते हैं, कितना % मिल रहा है। ज़िले की सड़कें देख लीजिए, ज़िले के जितने शौचालय हैं वो देख लीजिए, यहाँ का परिवहन विभाग देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, ब्लॉक देख लीजिए, तहसील देख लीजिए। और भी युवा हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और युवाओं से जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 में ये किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है सर भैया। क्या नाम है आपका? इधर आइए, भाग क्यों रहे? इधर आइए, सामने आइए। शमशाद अहमद। 2022 में किसकी सरकार? बस समाजवादी पार्टी है। और ऐसा क्यों? समाजवादी क्यों? जी बस वही है, सब कुछ उन्हीं की सपोर्ट है, सब कुछ उन्हीं को बना हुआ है। अब क्या अच्छा, बना हुआ मतलब जो बना है उन्हीं को बनाएंगे। वो कुछ मोदी कुछ नहीं कर सकते हैं। कहाँ है? बस बता दिएगा जो भी है। योगी मोदी तो 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस दिए,
गरीबों को तो सारा नहीं दे रहे हैं ना, लूट रहे हैं सब, जो पैसे वाले वही लूट रहे हैं। गरीबों को तो नहीं सारा दे रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग दवा कंपनी में रहते हैं, दवा कंपनी में रहते हैं, होम्योपैथी की। अच्छा, होम्योपैथिक दवा की कंपनी में रहते जी, हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ रोडवेज पे। रोडवेज पे। हाँ। पढ़ाई उड़ाई कितना की है? हाई स्कूल। हाई स्कूल तक किए हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है। हाँ। ऐसा क्या रहा कि पढ़ाई छोड़ दिए? बस कुछ मजबूरियाँ थी, इसी वजह से नहीं आज। अच्छा, जी। तो पहले आपके तो देखने में ऐसे अखिलेश किसी- यादव अच्छे हैं। जी बिल्कुल। अभी भैया जी बता रहे थे कि कोरोना काल चल रहा था, यहाँ पे कोई शमशान घाट है, हाँ। वहाँ पे पानी भर गया था। जी, बिल्कुल सही लेकिन न बताया। सांसद जी आए, न यहाँ के विधायक जी बिल्कुल आए। सही बोले, तो बिल्कुल फिर सही। जब सही बोले तो फिर क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट क्यों करेंगे? सपोर्ट जो करना वो करेंगे उन लोग, और बाकी लोग तो नहीं करेंगे। जो तो है, जो लोग पीछे करेंगे वो करेंगे करेंगे, बाकी लोग तो नहीं कर सकते। क्या नाम है भैया? सुभाष चंद्र मौर्य सुभाष चंद्र मौर्य जी। इस 2022 में किसकी सरकार? ये सरकार तो देखिए बीजेपी की आएगी, हाँ, और बीजेपी से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन एक कमी उनके में आ गई है। क्या चाहिए? यही जो 10% आरक्षण जो है हम लोगों का सवर्ण लोगों को दे दिया है, इस बात का कष्ट है। और बाकी बीजेपी का हर कार्य अच्छा है। और कोई और काम बता दीजिए, 2-4 काम उनका बता दीजिए थोड़ा। और काम तो जो है गरीबों का मकान बनाए हैं, गरीबों को राशन दिए हैं, और आवाज ये तो बहुजन समाज पार्टी भी दी थी, हाँ आवाज़ तो वो भी दी थी, तो कैसे कहते हैं कि ये लेकिन क्यों है? उसके उनके आवास में इनके आवास में बहुत फर्क है। उनके आवास में जो भी जुगाड़ लगा के गया, थोड़ा सा 10-20 हज़ार रुपया गिन दिया, उसको आवास मतलब आवंटित हो भ्रष्टाचारियों गया। के तहत वो आवाज आवंटित मिलता हो है। गया। लेकिन इसमें पूरा कागज पत्र जांच के और सभासद और जो बाकी जांचने के बाद जो मिला है अच्छा, आवास। ये सुनने में आता है जब हम लोग ग्रामीण स्तर पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जी। तो सुनने में आता है आवाज़ देते समय चाहे ग्राम प्रधान हो या सभासद हो, चेयरमैन हो, ये पैसा वगैरह लेते हैं लोग। ये क्या सही है क्या? अब देखिए हमको तो आवास मिला नहीं है कि हमसे कोई ले हमको पता चले, लेकिन सुनने को थोड़ा बहुत हम भी सुनते हैं। लेकिन कोई कोई कहता है कि नहीं एक पैसा भी हमारा नहीं लगा है, तब उसमें हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, हम चलिए, क्लियर एक नहीं बता आवास हो पाएंगे। गया, और कोई काम? अरे आवास मिला, लैट्रिन सबके लिए मिला। पहले लैट्रिन सबके पास नहीं थी, औरतें बाहर जाती थी लैट्रिन के लिए, तो उसी समय घात लगाकर बैठे रहते थे, लोग उठा कर ले आकर बलात्कार कर देते थे। वो आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो गई, लैट्रिन बन गया सबके घर घर। अब बलात्कार नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हाथरस में क्या हुआ था? अरे अब पूरी दुनिया में एक जगह कहीं हो जाए तो, और एक पहले ही- हर गांव में होता था, उसमें में अंतर है, या पूरा यूपी में एक जगह हो गया, उसमें कोई फर्क उन्नाव नहीं में भी है। हुआ था। तो वही तो, अब उन्नाव की और हाथरस की देख लीजिए कि कई महीने के अंतर में हुआ है, एक ही दिन तो नहीं हुआ दोनों जगह। मतलब होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, बलात्कार हो रहा है, अच्छा अरे ये कोई बहुत अच्छी चीज है, क्या आप कह रहे हैं कि होना चाहिए? नहीं, आपके बात के नहीं, हमारे बात से ये नहीं है। डेली होता था, अब अरे कभी-कभी पहले होता है। डेली का, पहले हर शहर में सुबह सुबह पढ़िए आप पेपर उठाकर, तो पता चला कि जो है 4 जगह बलात्कार हुआ, तो 4 जगह जो है मोटरसाइकिल छीन गई, तो किसी के डकैती पड़ गई। मैंने ये सब ज़्यादा सुनाई देता ये था। नहीं है। लेकिन ये अब बहुत कम है, बहुत कंचित, कभी सुन लिया कोई सुन लिया, नहीं है। एक युवा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोचिंग वगैरह करके आ रहे हैं, कोचिंग करके आ रहे हैं भैया। क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास यादव। इस बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव की। क्या यादव हैं इसके नाम पे कि बस? यादव नहीं है, उन्होंने काम किया है। क्या काम किया है? उन्होंने बहुत, उनके समय में युवाओं को रोजगार मिलता था, आजकल योगी जी लाठियाँ नहीं मिल दे रही है। योगी जी नहीं दे रहे हैं? लाठियाँ दे रहे हैं। अच्छा, और हाँ। और क्या किए थे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने उस समय एम्बुलेंस दिए हैं और रोड बनवाए हैं। रोड तो योगी जी भी बनवा रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें की वादा किए थे। देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, शौक सीधी है। हम पढ़ रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए, और ये सरकार ने एक पैसे का रोजगार अभी किस नहीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं आप? दिया। हम बीएड के समय कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं। हाँ। कहाँ से? यहाँ से कर रहे हैं, अवध से। अवध से। तो मतलब अखिलेश यादव रोजगार दे रहे थे। अखिलेश यादव के समय में शिक्षक विभाग में बहुत सारी भर्तियाँ हुई, और इस समय उठा के देख लीजिए कितनी भर्तियाँ हुई हैं। और भी लोग हैं। दादा सुरती बना रहे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक तो है, कैसा लगता है ये? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो इस बार किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। अच्छा, अखिलेश ही क्यों? योगी जी का भी 5 साल कार्य देख लिए, मायावती जी भी काम की थी, तो अखिलेश ही क्यों अच्छा लग रहे हैं? मोदी और योगी झूठ बोलते हैं बहुत। क्या झूठ बोलते हैं? अरे कह रहे थे कि मैं पैसा लेके आऊंगा, सबके खाते में डाल दूंगा। तो दे तो रहे हैं। कहाँ दिए? 2-2 हजार रुपए किसान सम्मान निधि आ रहा है। जो विदेश में पैसा वो लाए हो, कहे तो थे कि हम वहाँ से लाएंगे, लाए हो, नहीं ला पाए। कहाँ ला पाए? तो ये फिर 2-2 हजार रुपए कहाँ से दे रहे हैं? अरे कहाँ से सरकार का है, सरकार दे रही है। आप एक भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं झूठा है लोग। हैं?
भारत के प्रधानमंत्री और योगी के कह रहे हैं कि झूठा अरे है। भैया अरे हाँ भाई झूठ तो बोलबे करते हैं सर। हैं। ऐसा क्या वादा किए कि काम नहीं कर पाए आपके देखने में? ये बताइए सिलेंडर पर पहले सब्सिडी दिए फिर गायब कर दिए क्यों? अभी तो आ रहा है सब्सिडी। कहाँ आ रहा है? 70 रुपए आ रहा एक पैसा नहीं आ रहा है। है। अब तो अपने घोषणा पत्र में फ्री देने की बात अरे कर वो रहे हैं। झूठ बोलते हैं सब हाँ। सब झूठ बोलते समाजवादी भी 2 देने के लिए बोल रही है। हैं। समाजवादी कह रहे तो देगी हैं। वो नहीं झूठ बोल रहे लेकिन ये सब झूठ बोलते हैं। बीजेपी वाले झूठ बोलते हाँ जो झूठ बोलते हैं। हैं। आइए और भी लोग हैं। क्या हाल चाल है चाचा? बढ़िया है। किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार। क्या नाम है आपका? शैलेश यादव। यादव यादव जी को सपोर्ट यादव करेंगे? जी यादव वाली बात नहीं है। हाँ। अगली बार हमने भी योगी को सरकार दी थी, कमल की हवा में हमने भी दिया था कमल कोट। अच्छा, आप कमल पिछली बार कमल कोट दिए थे? बिल्कुल दिए थे, लेकिन इस बार नहीं देंगे उनको। ऐसा क्यों? जितने वादे किए सब झूठे उनके वादे। क्या क्या वादा 15 लाख सबके खाते में आ गए। अच्छा, किसके खाते में आए हैं 15 लाख? और क्या उसने से जितने का महंगाई। ये तो प्रधानमंत्री ये जी वादा अच्छे दिन किए थे आ ना। गए। अच्छे दिन आ गए आपके हिसाब से? आप बताइए अच्छे दिन आए हमको कि तो नहीं लगता है बुरे, सबसे ज्यादा बुरे दिन आ गए बीजेपी कैसे? सरकार में। कैसे? जितनी महंगाई इस सरकार में बढ़ी उसकी किसी सरकार में नहीं बढ़ी होगी। जो सिलेंडर 370 में मिलता था आज 1000 में मिल रहा है। जो तेल साला 70-80 रुपए में बिकता था आज साला 200 में बिक रहा है। तो क्यों नहीं महंगाई है? पूर्ण रूप से महंगाई गरीब आदमी हम गरीब होता जा रहा है और जो उच्च वर्ग का वो उच्च होता जा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। और गरीब हो रहे हैं भाई। हाँ, यानी गरीबों को लूटने की काम कर रही है। पूरा बीजेपी लूट ही रही है, पूरा झूठी बोलती है हर चीज। हर सर वादे उनके झूठे, सारे वादे। बीजेपी गरीबों को राशन दे रही है। क्यों नहीं चना योगी दे रहा मोदी है। इस वक्त रोजगार पे और महंगाई पे बात करते हैं? क्यों खाली राम मंदिर पे बात कर रहे हैं? क्यों खाली कहते हैं कि वो उससे बात कर रहे हैं? ईमानदारी पे बात करें। मतलब आप लोग रोजगार पे वोट देंगे? हाँ, रोजगार पे देंगे। रोजगार कभी किसी को दिया? एक भी उनकी भर्ती पूरी हुई? सब तो सब मध्य में रुक गई। पूरी एक भी भर्ती नहीं हुई आज ले उनकी। कैसे मान लें कि इनके अच्छे दिन आ गए हम? आइए और भी युवा हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अम्बरीश प्रजापति। अमरीश प्रजापति। अभी एक प्रजापति जी मिले हैं। किसकी सरकार? देखिए सर, सरकार तो सभी की अच्छी होती है। हाँ। चाहे अखिलेश हो, चाहे योगी बाबा हो, चाहे कांग्रेस हो, सरकार सबकी अच्छी होती है। तो 2022 में किसको आपको अच्छा कौन लग रहा है? अब देखेंगे, बाद में बताएंगे, जब चुनाव आएगा तो अब तो बताएंगे। चुनाव आने वाले हैं, अब मतलब क्या वोट चाहिए? देने जाएंगे तब हल्ला करेंगे ना कौन अच्छा, अच्छी है। वोट देने जाएंगे हाँ, तब हल्ला तब करेंगे। वहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, हल्ला करने हल्ला नहीं करेंगे, तब सोचेंगे किसको देना है। अच्छा, मतलब नेता कौन सा अच्छा लगता है आपको? अगर नेता की नेता अच्छाई की बात की देखिए, जाए नेता किसी में कमी नहीं होती है, कमी जनता में होती है। ये एक अच्छी बात बोले हैं कि कमी जनता में होती है। और ये मैं बात बता दूं कि अगर जनता में कमी नहीं होती तो एक दूसरा जगह का विधायक दूसरे विधानसभा में जाके चुनाव नहीं जीतता। हाँ, और बताइए। और अखिलेश जी का भी सरकार देखे थे आप? हाँ देखे। योगी जी का भी देखे हाँ थे? देखे थे। दोनों में अच्छा कौन चलाया सरकार? सरकार तो इस समय योगी सरकार ही चला रही है। अच्छा कैसे? अभी तो एक लोग बता रहे थे कोरोना काल में यहाँ पे कोई शमशान घाट है, वहाँ पे पूरा लाश तैर रही थी, पानी पूरा था। देखिए सर, महामारी थी, महामारी में कोई पास में जाना नहीं चाहता है। लाश नहीं तो नहीं, और भी जगह तो लाशें जलाई जा हाँ रही हाँ थी ना? जलाई जा रही थी। हाँ। लेकिन जगह कम होने के कारण अधिक लोग मर रहे थे, तो कहाँ पे लाएंगे फूकने के लिए? कुछ लोग उसी तरह लाशों को फेंक देते हैं, कोरोना में छूना नहीं चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हाँ, मेरा नाम शैलजाकांत यादव है। हाँ, इस बार किसकी सरकार चाहिए? अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। ऐसा क्यों? अखिलेश भैया भाजपा ना आवती है भैया, आदमी का क्या करते हैं आप? क्या आदमी की तैयारी कर लिया भैया। आर्मी की तैयारी हाँ। करते हैं? अभी पिछले चौराहे पे मैं खड़ा था तो हाँ भाई। कुछ लोग आर्मी की तैयारी करने हाँ। वाले युवा मिले थे हाँ। हमसे। जी। हम कहें कि आप हम लोग से बात करिए, करेंगे ना, हम लोग को आर्मी में जाना, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हाँ तो लोग राजनीति नहीं हो रहे, हम लोग मांग कर रहे हैं अपनी, राजनीति थोड़ी ना कर रहे कितने हैं। दिन से दौड़ कर लग? 4 साल हो गया दौड़ते हुए। अच्छा, अभी देख तो लीजिए भाई, शरीरिया देख लीजिए, अपने तो एसी में बैठे हैं जोगी बाबा। हाँ, भाई एक सेकंड। हाँ, योगी बाबा एसी में बैठे हैं लोग। हाँ, 5 साल हो गए दौड़ते दौड़ते, भर्ती नहीं आ रही, चुनाव हो रहा है। 4 महीने पहले भर्ती आई थी। कहाँ आई थी? निरस्त हो गई भर्ती। चुनाव 500 लोगों को अनुमति मिल जा रही है प्रचार करने के लिए, और भर्ती ऐसे नहीं करा पा रहे हैं, तहसील वाइज, जिला वाइज। सर एक मिनट,
पिछले कोरोना काल में हमारे विधायक और सांसद जी के पास इतनी निधि नहीं थी कि जो बाहर से हमारे भाई लोग जो नौकरी करते वो आ रहे हैं, लंच पैकेट जनता अपने पास से रिफाइंड आटा दे के अपने घर से पूरी सब्जी पैक करवा के 1,000 पैकेट प्रतिदिन जनता ने बंटवाया जनता को। लेकिन हमारे विधायक जी सांसद जी के पास कुछ नहीं। और भाजपा की सबसे खराब चीज़ क्या है, योगी जी की, मोदी जी की, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, अब धर्म जात को हटा के केवल देश की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। इधर आइए कैमरामैन, ध्यान से दिखाइए। पहले ही इंडियन आर्मी, ये बच्चे इंडियन आर्मी के लवर लग रहे हैं। अब 2022 में किसी सरकार, सपा सरकार, अब की बार समाजवादी की सरकार चाहिए, जिसमें ऐलान हुआ है कि अगर सपा की सरकार बनती है तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। 2 करोड़ रोजगार और 300 यूनिट बिजली फ्री। उसके बाद मेरिट पे भर्तियां निकाली जाएंगी आर्मी और पुलिस की। जोगी बाबा कह रहे हैं कि हमने कनकई लाख भर्ती निकाली, लेकिन आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक भी भर्ती नहीं आई। आप लोग कितने साल से तैयारी करते हैं? हम लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक भी भर्ती नहीं आई हुई है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पढ़ाई कौन सा करते हैं? पढ़ाई वगैरह हम लोग इंटर फाइनल कर चुके हैं। हम लोग आदमी में गईले का ख्वाहिश आदमी में जाल जाए, जाते हमने पढ़ लिखल ना हो जाए भाई। भैया हमने देश की सेवा करना है, यहाँ कलम नहीं चलाना है, नहीं बनना है। ये लड़का वाकई में इंडियन आर्मी ऐसा लग रहा है कि ज्वाइन करेगा। और मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि तुम्हारा पहले ही भर्ती जब आए तो उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो। और भी लोग हैं पीछे, आगे आइए। आप लोग पीछे क्यों, आगे आइए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ठीक है, कोई बात। हंसराज निषाद। हंसराज निषाद जी, 2022 में किसकी सरकार? सपा सरकार। सपा सरकार। ऐसे क्यों? संजय निषाद तो बीजेपी से गठबंधन कर रहे हैं। अरे तो ठीक है, करने दीजिए ना। हम लोगों की सरकार, हम लोग यहाँ पे ओबीसी में, ओबीसी की तरफ से रहेंगे, ना कि हमारे यहाँ संजय निषाद आएंगे। मैं भी निषाद परिवार से हूँ। जो यहाँ पे ओबीसी वाले हैं, ओबीसी वाले भी पहले अगर आग लगेगी तो नजदीक वाले बुझाएंगे, ऐसा कहते हैं। अच्छा, ऐसा है कि नहीं? अरे तो ये यहाँ के युवा थे और इन लोगों का साफ कहना है कि इस बार न हिंदू न मुस्लिम, इस बार रोजगार पे बात की जाएगी, रोजगार पे ही वोट दिया जाएगा। और ये जितने युवा हैं ये इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, देश का सेवा करना चाहते हैं। और बता रहे हैं कि पिछले 4 साल से दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। इस तरह की अपडेट इस तरह का अपडेट मैं सदर विधानसभा से आप तक पहुंचाता रहूंगा। कैमरे के पीछे सिकंदर हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। आप लखनऊ समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।